नमस्कार मित्रों, हरतालिका तीज 2022 में कब है, इस दिन कैसे पूजा करें, कौन सी कथा सुने, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। हरतालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की अपने हाथ से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। पूरा दिन व्रत किया जाता है। इसमें निर्जला व्रत स्त्रियां रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माँ पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। मिठाई, भोग, प्रसाद भगवान जी को चढ़ाया जाता है और बायना निकाला जाता है। इस दिन सभी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाती हैं और साथ ही कहानी भी सुनती हैं। तो हरतालिका तीज पर सुनी जाने वाली प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पहले जन्म का कथा सुनाई। श्री भगवान शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनका मान सम्मान किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी पुत्री का विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है, उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की समर्थ्या इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पति के घर में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्मृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। परंतु इस विवाह के संबंध में जब तुम्हारे कान में बात पड़ी तो तुम्हारी दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मनोदशा को समझ, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने से इसका कोई हल नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की समर्थता इसी में है, पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है। जहाँ जाकर पिता तुम्हें खोज भी ना पाएंगे, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसे ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उनके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए, कन्या घर में ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करवानी शुरू की। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना में लीन थी।
भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से प्रभावित होकर मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कह दिया। कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उस समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का आप निर्णय ले चुके थे। इसीलिए मैं उनकी आराधना करने के लिए घर छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं आपके साथ उसी शर्त पर घर जाऊंगी यदि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के बाद हम दोनों का विवाह हुआ और हम विवाह सूत्र में बंध गए। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी लड़कियों को मन वांछित फल मिलता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य दृढ़ रहता है। प्रत्येक युवती और सौभाग्यवती नारी को इस व्रत को पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए और इस कहानी को भी सुनना चाहिए। मित्रों, यदि आपको हरतालिका तीज की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय गौरा मैया अवश्य लिखें।